देखो, शादी तक ये है सब कुछ, शादी के बाद तो सब कुछ पता चल ही जाना। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि सब कुछ पता चल जाए, ताकि तुम युसरा को लेकर एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ, तुम लोगों की लड़ाई झगड़े हों और युसरा तुमसे तलाक ले ले, और जैसे मैं डिवोर्स लेकर अपने घर आई थी वो भी तलाक लेकर अपने बाप के घर चली जाए। बस अभी तक तो मैं यही चाहती हूँ, आगे की बात बाद में देखेंगे। है ना, मेरी इन सब चीजों से जान कब छूटेगी? मुझे घर वापस जाना है। अरे जान का क्या है, छूट जाएगी ना। तुमने 3 बोली तो बोलने हैं बस। हाँ ठीक है, लेकिन अब इसके साथ मुझे वो पैसा भी चाहिए जिसके साथ आने वाला था। नदीम, पैसा सबको चाहिए, सबसे ज्यादा तो मुझे चाहिए जिसका पैसा जा रहा है। जब शादी हो जाएगी ना तुम्हारी, उससे फिर ठीक ठाक पैसे निकलवा लेना। इनफैक्ट बिजनेस के नाम पे तुम काफी पैसे निकलवा सकते हो, और वो शादी के बाद ठीक ठाक जेवर भी लेकर आएगी। सब कुछ हथियाना, डिवोर्स करना और निकल जाना बस। लेकिन हाँ, याद रखना इन सब चीजों में मेरा भी हिस्सा होगा। डोंट वरी, एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ वो पूरी करता हूँ। इतनी कोशिशों के बाद भी मेरे हाथ कुछ ना आया। सोचा था युसरा की गलत जगह शादी करवा के फारूक से इंतकाम लूंगी, मगर नदीम के बच्चे ने मेरे प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। अरे मजा तो तब आता जब वो युसरा के मुंह पर तलाक मार के और गंदे इल्जामात लगा के जाता। और सबूत उसे फराम करती मैं। ढेरों तस्वीरें और वीडियोस मेरे पास पड़ी थी। खबर पहुंच गई तुम तक? कैसी खबर? यही के 3 रन चाहिए थे और मैंने छक्का मार दिया, और पिक्चर्स भी भेज दिए मैंने उसको। रियली? लेकिन उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। अभी बेचारी सदमे में निढाल पड़ी होगी। मैंने अपने पुराना वाला नंबर ऑफ कर दिया, कुछ दिन तक तंग करता रहा। युसरा और फरहाद की, मगर बदबख्त तलाक दिए बगैर ही चला गया। मगर अब मुझे सोच समझ के चाल चलना है। ताकि हारिस इसे जलील करके थक्के मार के इस घर से निकाले। और इधर उमैमा का पत्ता भी साफ करना है। हाय रायना जी, कैसी हैं आप? हाय, तुम कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बैठो। कहाँ गायब हैं आप आजकल? मैं जरा अपने कुछ फैमिली मैटर्स में बिजी हूँ। और युसरा कैसी है? ठीक है। एक बात पूछनी थी मुझे आपसे। हाँ हाँ श्योर, पूछो। इससे पता था कि नदीम मैरिड है? हाँ, नहीं।
नहीं मालूम था उसे। तुम्हारी नदीम से बात होती है? हाँ, कभी कभी हो जाती है। असल में वो मेरे दूर का रिश्तेदार है ना, इस वजह से। अच्छा अच्छा। मेरी काफी दिनों से नदीम से बात नहीं हुई। वो क्या है ना कि मेरा फोन स्नैच हो गया था। सारे नंबर्स मिस हो गए। नदीम का नंबर तो दो मुझे तुम जरा। रायना जी, आई एम सो सॉरी। मुझे नदीम ने स्ट्रिक्टली मना किया कि ना मैं उसके बारे में किसी को बताऊं और ना ही उसका नंबर किसी से शेयर करूं। आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा। कम ऑन विकी, तुम जानते तो हो मेरे और नदीम के कितने फैमिली टर्म्स हैं। इनफैक्ट उसकी मदद से मेरी कितनी अच्छी दोस्ती है। तो नंबर तो मुझे दे दो। यू कैन ट्रस्ट मी। मैं नंबर तो आपको दे देता हूँ, मगर आप किसी को मत बताइएगा। इनफैक्ट नदीम से भी ये बात मत कहिएगा कि मैंने आपसे नंबर शेयर किया। डोंट वरी अबाउट इट। तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, बल्कि ऐसा समझो कि तुम मुझे मिले ही नहीं। नंबर दो।
कॉल कर रहा है पाकिस्तान से। उठा क्यों नहीं रहा है ये? शायद इसने नया नंबर देख लिया है। हेलो, हाउ आर यू? कौन बात कर रहा है? हाय, कितने बेवफा हो तुम। इतनी जल्दी भूल गए? और एक हम हैं जो तुम्हें याद करने के सिवा और कोई काम ही नहीं है। मैं पहचाना नहीं आपको। मेरी जान, मैं वही बोल रही हूँ जिसके करोड़ों रुपए लेके तुम भाग गए हो। मेरे ख्याल से आपने कहीं रॉन्ग नंबर डायल कर दिया ना, फोन बंद था। खबरदार, जो फोन रखने की तुमने हिम्मत भी की तो। तुम्हारा नंबर जैसे मैंने निकलवाया है ना, मैं तुम्हें भी बहुत अच्छे तरीके से निकलवा सकती हूँ। और ये जो लंदन है ना, ये इतनी दूर नहीं है। वहां आके तेरा कच्चा चट्टा खोल दूंगी मैं। चाहती क्या हो तुम? जो करोड़ों रुपए मैंने तुझ पे लगाए हैं ना, उससे डबल की हकदार हूं मैं, समझे? थोड़ा सा टाइम दो मुझको। मिस्टर नदीम, इस बार अगर तुमने मुझे धोखा देने का सोचा भी ना, तो तुम्हारा वो हाल करूंगी कि सारी जिंदगी याद करूंगी। समझ आ गई? इसकी बहुत भारी प्राइस पे करोगे, तो प्लीज बी केयरफुल। यहाँ पे भी पीछा नहीं छोड़ी मेरा ये।
माशाल्लाह, बहुत प्यारी लगी। मुझे यकीन था कि मैं तुम्हें एक न एक दिन जरूर हासिल करूंगा अनुषा, जरूर। देखो मैंने हासिल कर दिया तुम्हें। क्या कहा? अनुषा? तुम्हें मैं अनुषा नजर आ रही हूं? नहीं, मेरा मतलब था कि तुम्हारा जो मतलब था मैं अच्छी तरीके से समझ गई हूँ। अगर तुम्हारे दिलो दिमाग में अनुषा है तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? जाओ उसके पास जाओ। क्या हुआ? कहाँ खो गए? नहीं, कहीं भी। ओ, असल में तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं। जो कुछ कहना था सब भूल गया। अच्छा, वैसे एक बात कहूं, मुझे पता है मैं अच्छी लग रही हूं। अब बातें ही करते रहोगे या फिर मेरी मुंह दिखाई भी दोगे? याद है, एक मिनट। मोदी, थैंक यू। कैसा लगा तुम्हें गिफ्ट? बहुत खूबसूरत है। आज से ये हाथ हमेशा मेरे हाथ में रहेंगे। सारे सुख और दुख हम मिलकर बांटेंगे। और एक और बात, हमारी जिंदगी में आज से पहले जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। उसका जिक्र हम कभी भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों की जिंदगी की आज एक नई शुरुआत हुई है, तो हम अपनी माजी की तल्ख यादों को भुला के एक खुशगवार जिंदगी का आगाज करते हैं। गुड। मैं भी यही चाहता हूं कि आज के बाद हम एक दूसरे के पास्ट को कभी भी डिस्कस नहीं करें, कभी भी नहीं। हम उससे गुजरकर बहुत आगे आ चुके हैं और वैसे भी हमारा पास्ट इस काबिल नहीं था कि उसे डिस्कस किया जाए। मैंने तुम्हें पूरी सिंसियरिटी के साथ अपनाया है। और आज से मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। होना भी चाहिए,
क्योंकि मैं अपनी चीज किसी से शेयर नहीं करती, किसी से भी। बस ये सब्जियां हो जाए ना तो फिर इसमें चिकन डाल देना। और इसको दिखाओ, हो गया? क्या कर रही हैं? 5 मिनट और। चिकन शाशलिक बना रही हूँ, बस इसको कम कर। यूसरा के लिए क्या बनाया? कुछ भी नहीं। क्यों? उसके घर नाश्ता नहीं जाएगा? जाएगा, लेकिन फारूक ने सब कुछ बाहर से मंगा लिया। पता तो है तुम्हें, यूसरा को ये रवायती खाने बिल्कुल पसंद नहीं है। और शादी की सुबह, पहली सुबह उसका मूड बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। तुम चल रही हो ना? क्यों? ऐसी बस मूड नहीं है। अरे क्यों भाई, मूड क्यों नहीं है? तुम्हें तो जाना चाहिए, वैसे भी तुम उसकी इकलौती भाभी हो। आंटी ना तो यूसरा रिवायती सोच रखती है और ना ही उसके ससुराल वाले। और ना ही मेरी उससे इतनी क्लोजनेस है। मुझे नहीं लगता कि उसे मेरा वहां आना अच्छा लगेगा। ये क्यों नहीं कहती हो कि तुम्हें वहां जाना अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि अब कहानी जो पलट गई है। राना जी, आपके मुंह से पिछली बातें दोहराई जानी अच्छी नहीं लगती हैं। वो यूसरा का ससुराल है और ये यूसरा का घर। आपकी ऐसी किसी भी बात से उसका घर खराब हो सकता है, थोड़ा एहतियात किया कीजिए। अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे साथ चलना चाहिए ना, अवॉइड क्यों कर रही है? आंटी, आपको मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि हाँ, कहानी वाकई पलट गई है। अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है कि उसने हमदान को मेरी जिंदगी में भेजा। जिसने इतने इज्जत और मान के साथ मुझे अपनाया। वरना इस कहानी में सिर्फ जिल्लत ही जिल्लत थी।
और जहां तक रही वहां जाने की बात, तो मैं सिर्फ एक शर्त पे वहां जाऊंगी कि अगर हमदान भी मेरे साथ जाएंगे। वरना जिसको जो समझना है वो समझता रहे।